प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोग ये जानते हैं कि वर्तमान में हमारे मुसलमान जाति के अंदर हजारों फिरकाए मजहब दल उपदल है। इन सब फिरकाओं के बीच इस्लाम के अलग अलग सब्जेक्ट पर मतभेद और विवाद भी है। लेकिन आपने जरूर नोटिस किए होंगे, लगभग हर कोई इंसान ये विश्वास करते हैं कि कुरान एक है और पवित्र कुरान अल्लाह का किताब है। सिर्फ यही नहीं, उनके अंदर लगभग सभी लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सर्वश्रेष्ठ पैगंबर है, ये भी विश्वास करते हैं। अब सवाल ये है कि एक ही कुरान को फॉलो करके, एक ही कुरान को रिसर्च करके ये लोग विभिन्न फिरकाओं और दलों में क्यों विभाजित हो गए, एवं एक ही कुरान पर विश्वास होने के बावजूद ये लोग एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। एक कुरान पढ़ के भी इतना विभाजन क्यों है? इसका कारण और कुछ नहीं, अकीदा है। ये बहुत दुख की बात है कि आज हमारे मुसलमान जाति इस्लाम के सही अकीदा नहीं जानते हैं, और अकीदा नहीं जानने के कारण हर कोई इस्लाम के बारे में अलग अलग व्याख्या कर रहा है, अलग अलग चर्चा कर रहा है। प्रिय दर्शकों, अकीदा शब्द की उत्पत्ति अरबिक शब्द अक्द से हुई है। अकीदा शब्द के मतलब है नॉट, यानी कि बंधन। शादी के वक्त पर वर वधू के लिए अक्द शब्द इस्तेमाल होते हैं। पति पत्नी के बंधन को समझाने के लिए ही ये शब्द का इस्तेमाल होती है। प्रश्न है, इस्लामी शब्दावली में यहाँ पर कौन सी बंधन की बात हो रही है? इस्लामी शब्दावली में अकीदा शब्द के मतलब है इस्लाम के सभी विषय के बारे में संपूर्ण धारणा, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। मतलब इस्लाम क्या है, इस्लाम का आगमन का उद्देश्य क्या है, इस्लाम से आखिर क्या होने वाला है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आपके पास एक कार है। वो कार के उद्देश्य है आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। ये उद्देश्य जानना और समझने की नाम है गाड़ी के बारे में अकीदा स्पष्ट होना। लेकिन क्या होगा अगर किसी को कार के उद्देश्य नहीं पता होगा तो? चलिए देखते हैं। वो गाड़ी का लुकिंग ग्लास देखकर शायद सोचेगा कि गाड़ी का उद्देश्य है खुद का चेहरा देखना, या फिर गाड़ी के अंदर सीट और कैसेट प्लेयर देखकर शायद सोचेगा गाड़ी का उद्देश्य है अंदर बैठकर आराम से गाना सुनना। इस तरह वो गाड़ी का अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करेगा। लेकिन गाड़ी के संबंध में कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ना होने से सभी पार्ट्स जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और पूरा गाड़ी जो असल में चलाने के लिए बनाया गया है, वो ये समझ नहीं पाएगा। एक शब्द में कहे तो गाड़ी के बारे में उसका अकीदा गलत हो जाएगा, और अकीदा गलत होने की वजह से, यानी कि गाड़ी के बारे में धारणा भूल होने की नाते उसका काम भी गलत हो जाएगा। वो गाड़ी के सीट पर बैठकर ही जिंदगी गुजार देगा। इसी तरह से हम उस कहानी को भी याद कर सकते हैं। तो चलिए कहानी पहले सुन लेते हैं। 6 अंधे लोग एक हाथी को स्पर्श करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा। इसीलिए एक ने हाथी का कान पकड़कर कहा, हाथी जरूर कूले की तरह है। तो कोई हाथी का पाँव पकड़कर बोला, हाथी एक खंबे की तरह है। कोई हाथी का पीठ पकड़कर बोला, हाथी दीवार की तरह है। कोई सूर पकड़ के बोला, हाथी सांप की तरह है। हालांकि वो सब अपने हाथ से स्पर्श करके बोला, फिर भी उन लोगों का विचार गलत हुआ, क्योंकि वो लोग हाथी को एक नजर में पूरी तरह नहीं देख सका, और इसका नतीजा हुआ कि उन सबको पूरा स्वरूप समझने में गलती हुई। इस तरह से अगर आप एक नज़र में पूरा इस्लाम को देख पाएंगे तो आपको अंधे के हाथी देखने जैसा गलत गाइडेंस नहीं मिलेगी। आप खुद समझेंगे इस्लाम क्या है, इस्लाम का उद्देश्य क्या है, कुरान आगमन का उद्देश्य क्या है, रसूल आगमन का उद्देश्य क्या है। तब आप और भी समझ पाएंगे इस्लाम का कौन सा अमल का क्या उद्देश्य है, कौन सा अमल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी पहले है। यानी कि महत्व का अधिकार के बारे में आपका धारणा कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। वर्तमान में इस्लाम के अकीदा हालांकि मुसलमानों के सामने से खो चुके हैं, इसलिए वो इस्लाम को एक नज़र में नहीं देख पा रहे हैं। अलग अलग फिरकाए अंधे के हाथी देखने जैसा ही इस्लाम के हर एक हिस्से को देखकर इस्लाम के बारे में रॉन्ग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, गलत धारणा कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इतने बहस, मतभेद, दंगे, हंगामा पैदा हो रहे हैं। लेकिन ये बहस खत्म होने की वक्त आ चुके हैं। हिज़्बुत तौहीद इस्लाम का सही अकीदा सबके सामने उपस्थापन कर रहे हैं, जो सभी बहसों को मिटाने में सक्षम है।
इसी तरह इस्लाम की सही अकीदा सीरियली हमारी चैनल के द्वारा आप लोगों के सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो देखने के बाद कोई भी विचारशील समझदार व्यक्ति समझ सकते हैं इतिहास में कौन सी दिशा में आकर मुसलमान जाति अपने रास्ते भटक गए थे। वो समझ पाएंगे मुसलमान जाति की ये हालत क्यों है, क्यों इस जाति पीड़ित है, अपमानित है। ये अपमान का एक ही कारण है और वो है ये जाति इस्लाम का उद्देश्य क्या है वो भूल चुके हैं। रसूल के आने का उद्देश्य क्या है, कुरान के आने का उद्देश्य क्या है, वो अकीदा भी भूल चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस्लाम और मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो पलटकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस्लाम के खोई हुई बहुत महत्वपूर्ण अकीदा उपस्थापन कर रहा है हिज़्बुत तौहीद। प्रिय दर्शकों, हिज़्बुत तौहीद की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन में क्लिक करके हमारे साथ ही रहिएगा। आज के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, सलाम वालेकुम।